हाँ जी, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विशाल सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाश की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा बताते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चों? ऊर्जा है, एनर्जी, जो हमें खुद तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। कमेंट सेक्शन में लिखें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और गुण की। तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, वैद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब आपने देखा होगा, जब हड्डी टूट जाती तो डॉक्टर करता है एक्सरे, तो वो भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। आपने सुना होगा एल्फा रे। एल्फा रे ये भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। आपने इंफ्रारेड का नाम सुना होगा, मिलती है, आपने देखा होगा टीवी का रिमोट वगैरह होता, उसमें वो रेड लाइट जलती, वो भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। आपने माइक्रोवेव का नाम सुना होगा, माइक्रोवेव, जिसमें समोसे रख दिए जाते हैं गर्म रहने के लिए, वो भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और जो सूर्य का प्रकाश है वो भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। सूर्य का प्रकाश क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें जो कलर होते हैं सूर्य के प्रकाश में वो है विबग्योर, ये भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इनकी तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम क्या होता है समझो, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करना मतलब चलता है। जैसे आप एक प्रैक्टिकल से समझो, लकड़ी का बॉक्स लिया, उसमें होल कर दिए, ऐसे अपन ने 3 बॉक्स रख दिए। अब यहाँ से मोमबत्ती रखी है, यहाँ पे इसको हम अगर जला देते हैं तो यहाँ से रेज निकलेंगी, और यहाँ से एक व्यक्ति इसे देखता है तो उसे दिखाई देगा, प्रकाश किरण का मार्ग सीधा दिखाई देगा। इससे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जिसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और ऐसी कई लाइन चलेगी, कई किरणें, यानी किरणों का समूह, ऐसी किरणें निकलेंगी, किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? किरण पुंज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। प्रकाश के संचरण के लिए, संचरण मतलब चलने के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम होते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जो आपका प्रकाश है वो बिना माध्यम, और जहाँ माध्यम ना हो उसे बोलते निर्वात। यानी सनलाइट को सूर्य से
अर्थ तक आने में गुजरना पड़ता है जब, तो निर्वात से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो प्रकाश के संचरण के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, में प्रकाश की चाल 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब इसे हम किलोमीटर में बदलें अगर, तो 10⁸ है, तो 80 लगा दो, 3 4 5 6 7 80, तो ये है मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में बदलें तो 1000 से भाग लगाएंगे, 3 0 से 3 0 कट गए, कितना बचा 3 और कितने 0, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, काउंट करो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, कितने लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी प्रकाश किरण एक सेकंड में कितनी चल जाती है, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर समझो। और फिर भी जब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है, तो पृथ्वी पर पहुंचने में उसे करीब 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट और 20 सेकंड से आप पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, गुणा करके 3 लाख का। ठीक है, अब इसकी कुछ बेसिक घटनाएं पढ़ते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं प्रकाश की। देखो, तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, किससे टकराए, सतह से टकराता है, तो 3 घटनाएं हो सकती। यानी एक पॉलिशदार सतह लो, इससे यदि प्रकाश किरण आई और टकराई तो 3 घटनाएं हो सकती। वो कौन कौन से, या तो टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, या फिर इस प्रकार निकल जाएगी, या इस सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। अवशोषित करने की घटना होगी अवशोषण, टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना होती है परावर्तन, और दूसरे माध्यम में जाने की घटना होती है अपवर्तन। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार सतह से टकराएगी और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, इस घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब अगर हम इस सतह पर पॉलिश ना करें तो टकराकर ये किरण दूसरे माध्यम में लौट जाएगी। जैसे एक माध्यम ले लिया हमने वायु और दूसरा ले लिया आपने पानी यानी जल। प्रकाश किरण आएगी और कुछ इस तरह इस माध्यम में चली जाएगी, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। और अवशोषण हो सकता है, इस पृष्ठ द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाएगा, तो ये होगी अवशोषण की घटना। अपन को चैप्टर में पढ़ना है परावर्तन और अपवर्तन, तो हेडिंग लगाएं प्रकाश का परावर्तन। समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझते हैं इसे। प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार सतह से टकराए। कैसी सतह से टकराए, पॉलिशदार सतह से टकराए। यानी यहाँ से आएगी एक प्रकाश किरण, इस सतह पे टकराएगी, यहाँ होगी पॉलिश, क्या होगी पॉलिश, और इससे टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। ये माध्यम फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, तो ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। कहाँ लौटेगी, उसी माध्यम में। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार सतह से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम से जा रही है उसी में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लिख ले डेफिनेशन। तो प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार सतह से टकराती है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये किरण आ रही है, सतह से टकराएगी, तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये किरण टकरा के लौट गई, वापस लौटी, तो इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक
ऐसे जहां टकरा रही हैं इंसिडेंट पॉइंट पर, घटना के स्थान पर, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर ये डेड डैश लाइन है, इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस पर, इस पॉलिशदार सतह पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गई परावर्तन की परिभाषा। अब परावर्तन के नियम पढ़ते हैं, तो हेडिंग लगाएं परावर्तन के नियम। तो देखो, परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण और अभिलंब। ये क्या है आपका? अभिलंब। और ये है आपतन बिंदु, जहां किरण टकराई है तो आपतन बिंदु पर अभिलंब, और टकरा के जो लौट गई किरण उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कोण आई बोलते हैं, एंगल आई, और इसका नाम है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसे कोण आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम है परावर्तन कोण। क्या नाम है? परावर्तन कोण। ध्यान से सुनना। तो परावर्तन का नियम पहला ये है कि दो नियम है परावर्तन के। परावर्तन के दो नियम है, इनमें से पहला नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी एंगल आई और एंगल आर सदैव बराबर होंगे, हमेशा बराबर होंगे। कैसे? अगर मान लो आपतन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर अगर कोई प्रकाश किरण आ रही और सतह से टकराने के बाद वो प्रकाश किरण लौटेगी तो भी वो 30 डिग्री पर ही लौटेगी। जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर ही लौट जाएगी। तो पहला नियम लिखें, आपतन कोण हमेशा या सदैव परावर्तन कोण के बराबर। दूसरा नियम लिखें, आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के लौटने वाली किरण परावर्तित किरण, और जहां ये मिल रही है पॉलिशदार सतह पर, जिस सतह पर जहां टकरा रही है वो हो गया आपका आपतन बिंदु, और ये डेड डैश करके बनाया है अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो इसे समझते हैं। जैसे प्रकाश किरण कुछ इस तरह से आई, ये मान लो पॉलिशदार सतह हो गई, कुछ इस तरह से आई प्रकाश किरण, इस पर टकराई आपतित किरण, आने वाली किरण, और टकरा के जितने अंश के एंगल पर आई उतने ही अंश के एंगल पर लौटेगी, तो ये होगी परावर्तित किरण। आने वाली किरण हो गई आपतित किरण, टकरा के लौटने वाली किरण होगी परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर जहां ये दोनों मिल रही हैं, जहां ये दोनों टकरा रही हैं, इस पर एक बीच में डेड डैश करके मानेंगे, एक डेड डैश करके मानेंगे, उसे बोलेंगे आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये एक ही तल की बात करेंगे, यानी एक ही सतह की बात करेंगे, ये बराबर होंगे। तो दूसरा नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पण के प्रकार और उनसे संबंधित कुछ शब्दावली। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।